जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लोगे तो हार होगी और ठान लोगे तो जीत होगी। हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। पढ़ना शुरू कर दो और डरना बिल्कुल नहीं है। अपनी मेहनत पर और अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि डर ये संकेत है कि आपने तैयारी अच्छी करी है। ठीक है, नहीं तो जिसकी तैयारी नहीं है वो क्यों डरेगा। देखिए पहला प्रश्न, प्रकाश का अपवर्तनांक प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या समतल सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन का अर्थ ही क्या होता है? परावर्तित होना अर्थात लौट जाना। देखिए समझिएगा, ये है वायु माध्यम और ये है जल माध्यम। जैसा कि हमें पता है निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। निर्वात अर्थात वायु। देखिए, आपतित होने वाली किरण अर्थात आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। ये कोई सतह है, चिकनी या समतल सतह है, जिसे हम परावर्तक सतह के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि परावर्तित करने का अर्थात इसे वापस जाने के लिए परावर्तित का अर्थ ही परावर्तित का अर्थ ही क्या होता है? वापस जाना। और ये परावर्तक सतह है अर्थात इसे मजबूर कर देती है वापस जाने के लिए। देखिए, जैसे ये किरण आपतित हो रही है अर्थात आ रही है इसकी तरफ, इस सतह से टकरा रही है और इसका जो बीच का पॉइंट है ये कहलाता है अभिलंब। तो वह यहाँ से टकराकर आपतित किरण इस सतह से टकराकर पुनः यानी फिर से उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, वायु से ही आ रही थी, ठीक है, और ये जल है, ठीक है, टकराई और उसी माध्यम में फिर से लौट गई। यही क्या कहलाया? प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या समतल सतह से टकराती है, या आपतित किरण है, ये प्रकाश की किरणें आई समतल और चिकनी सतह से टकराई, तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है और इसी माध्यम में चले गए। हवा एक माध्यम था, हवा से ही ये आ रही थी और हवा में ही फिर से चले गई, अर्थात वायु में ही फिर से चलेगी। प्रकाश का परावर्तन कहलाया। ठीक है, अब देखिए, और ये जो बिंदु है ये कहलाता है परावर्तन बिंदु, अर्थात इसी बिंदु से वो परावर्तित हुई थी, इसी बिंदु से टकराकर वह लौट गई थी। देखिए, कोण आई ये कहलाता है आपतन कोण। यहाँ क्या बना? आपतन कोण। ठीक है, यानी परावर्तक सतह और आपतित किरण, इनके बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम कोण आई से लिखते हैं। नेक्स्ट, परावर्तन कोण अर्थात परावर्तित किरण और परावर्तक सतह के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे हम कोण आर से लिखते हैं। देखिए आगे, आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा। अब देखिए, जो आपतन बिंदु है उनके लंबवत, ये देखिए सिद्ध में जो रेखा खींची गई है यह कहलाती है अभिलंब, अर्थात आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। बढ़ते हैं आगे। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? जो चिकनी व समतल सतह से होता है। ठीक है, जो परावर्तन चिकनी और समतल सतह से होता है नियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, और दूसरा है हमारा अनियमित परावर्तन, ये खुरदरी सतह से होता है। नेक्स्ट देखिए, परावर्तन के नियम। उम्मीद करती हूँ ये जो हमने बनाया है डायग्राम आपको समझ में आया होगा। देखिए, पहला नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर है कोण आर के। देखिए, ये बना है कोण आई, ये है आपतन कोण, इसे हम कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, और यह है परावर्तन कोण, क्योंकि ये आपतित किरण के कारण बन रहा है तो इसे कहेंगे आपतन कोण।
और ये परावर्तित किरण के कारण बन रहा है, तो इसे कहेंगे परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या है? बराबर। तो हम लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नियम की तरफ। हमारा सेकेंड नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर निवास करते हैं। अर्थात देखिएगा, जो आपतित किरण है ये रही इस बिंदु पर, और परावर्तित किरण ये देखिए इस बिंदु पर, और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही बिंदु पर स्थित है। आप कह सकते हो दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। देखिए, ठीक है, यह है हमारा दूसरा नियम परावर्तन का। अब देखिए, हाँ, नेक्स्ट देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है? फैलना। देखिए, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वह वायुमंडल में उपस्थित अति सूक्ष्म कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है। प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। देखिएगा, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है, अब प्रकाश की जो किरण है वो किससे मिलेगी? सूर्य से। ठीक है, अब ये जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, अब ये कहाँ प्रवेश कर रही है? वायुमंडल में। अर्थात हम कह सकते हैं वायुमंडल है ये हमारे आसपास का, वायुमंडल में प्रवेश कर रही है प्रकाश की किरण। तो ये क्या करेंगी? वायुमंडल में क्या है? धूल के कण है ना, इनसे टकराएगी। इनसे टकराने के बाद सभी दिशाओं में क्या करेगी? फैल जाएगी, क्योंकि प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है? फैलना। फिर से सुनिए, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित सभी अति सूक्ष्म कणों से टकराएगी, अति यानी बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण हवा में, उनसे टकराई और टकराने के बाद वह सभी दिशाओं में फैल गई। ये जो किरणें हैं टकराई इन कणों से और सभी दिशाओं में फैल गई, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। देखिए उदाहरण, सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल। नेक्स्ट, नीले आकाश का आकाश का नीला रंग दिखाई देना। नेक्स्ट देखिए, समुद्र का नीला रंग दिखाई देना। अब देखिए नेक्स्ट, सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है बैंगनी रंग का और सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग का। इसलिए खतरे के जो संकेत होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है? उनका फैलाव नहीं होता, और फैलाव नहीं होगा तो दूर से ही हम लाल रंग को देख पाते हैं। इसलिए खतरे के जो संकेत हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि वो दूर से ही नजर आता है और लाल रंग प्रकीर्णित नहीं होता, क्योंकि उसका प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम। ये मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तनांक किसे कहते हैं? यानी प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। प्रकाश का अपवर्तनांक कहलाता है। देखिए, इस डायग्राम से हम समझेंगे। ये कोई प्रकाश की किरण है, यानी आपतित जो आती है वो आपतित कहलाती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण, अब मानेंगे ये क्या है? वायु, एक है माध्यम, और ये दूसरा माध्यम क्या है? जल। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये कोई सतह है, यहाँ से टकराकर वह, उसे जाना तो यहाँ था और अपने पथ से क्या हो गई? थोड़ा विचलित हो गई, अर्थात अभिलंब की ओर झुक गई। यही क्या कहलाया? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, फिर से सुनिए, जब प्रकाश की किरण कहाँ से प्रवेश करी थी? वायु से जल में। ये पहला माध्यम है वायु, अर्थात एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किसी सतह से टकराकर उसे जाना तो यहाँ था और अपने पथ से क्या हो गई? विचलित हो गई। प्रकाश का अपवर्तनांक कहलाता है, यानी इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। और देखिए, यह है अभिलंब, बीच में खींची गई रेखा। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच खींची गई रेखा क्या कहलाई? अभिलंब कहलाई। अब देखिए नेक्स्ट,
जो आई है, अब देखो इनके बीच आपतित, अगर आपको पूछा जाए कि आपतन कोण, आई को हम आपतन कोण कहते हैं क्योंकि ये कहाँ बन रहा है, ये आपतित किरण के कारण बन रहा है। आपतन कोण कहाँ बनता है, तो आप बोलोगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच। ठीक है, चीजों को रटना नहीं है, समझना है। और अपवर्तन कोण कहाँ बनता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच। ये क्या है, अभिलंब ही तो है। देखिए नेक्स्ट, अब इसके कुछ नियम हैं अपवर्तन के। अब देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही माध्यम में स्थित हो। अब देखिए, आपतित किरण है, ये रही, ठीक है, अपवर्तित किरण है, ये रही, और अभिलंब है, तीनों क्या है, एक ही माध्यम पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, दूसरा नियम, आपतन कोण की जा का अर्थ होता है साइन, ठीक है, SIN। आपतन कोण की जा साइन आई तथा परावर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। कुछ इस प्रकार से म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। देखिए, म्यू एक नियतांक है, साइन आई बटे साइन आर। अब जैसे कि हमें पता है साइन आई का अर्थ होता है आपतन कोण की जा का अर्थ होता है साइन, ठीक है, और बटा साइन आई बटा साइन आर, यानी हम कह सकते हैं कि आपतन कोण की जा, देखिए आपतन कोण की जा परावर्तन कोण की जा के क्या है, बराबर है, और इसे हम नियतांक से लिखते हैं जो है म्यू। देखिए, आपतन कोण, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपतन कहाँ बनता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। अपवर्तित कोण कहाँ बनता है, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तित किरण के बीच, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने तो कहलाएगा अपवर्तन कोण, और हाँ, अपवर्तन कोण कहलाएगा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने, और आपतन कोण यानी अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने। सॉरी, यहाँ कर दीजिएगा आपतित किरण, आपतित कर दीजिएगा, क्योंकि आपतन कोण है। आपतन कोण बनता है अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, तथा अपवर्तन कोण कहलाता है, हाँ, ये आपतित किरण हो गई और ये हो जाएगा अपना अपवर्तित किरण। क्योंकि आपतन कोण बनता है, क्योंकि आपतन कोण बनता है आपतित किरण के तथा अभिलंब के बीच, और अपवर्तन कोण बनता है अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, और एक नियतांक है जो है म्यू, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, यानी साइन आई बराबर है साइन आर के। जा का अर्थ होता है साइन। अब देखते हैं आंशिक रूप से किसी पारदर्शी द्रव में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ठीक है, यानी हम आधी अगर छड़ को डुबो दे पानी में तो वो कैसे दिखाई देगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट, द्रव में डूबी हुई किसी वस्तु की गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। द्रव में कोई वस्तु हमने डूबी हुई है, ठीक है, तो हम उसे देखेंगे तो उसकी वास्तविक गहराई से उसकी जो गहराई है ना वो कम नजर आएगी। नेक्स्ट, रात्रि में तारों का टिमटिमाना, रात्रि में तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है वायुमंडल में बहुत सारी इनकी परतें पाई जाती हैं, ठीक है, जिसके कारण कहा क्या होता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन होता है, मैंने पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय क्षैतिज दिशा से नीचे होने पर भी सूर्य का चमकना, यानी सूर्य डूब रहा है फिर भी क्या हो रहा है, चमक रहा है, ठीक है। एक चीज और देखिए उदाहरण में, एक कटोरे में सिक्का डालने पर सिक्का हमें कुछ उभरा हुआ नजर आता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ जो हमने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।